हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक और सेशन की शुरुआत की जाए। ठीक है, टीम के बारे में बात कर रहे थे। नेहा मलिक मैम इंग्लिश के लिए, पिंकी मैम वोकैब के लिए, नीतू मैम जनरल स्टडीज़ के लिए। ये हमारी बाकी की टीम है, आप देख सकते हैं। इस सेशन का हमारा मकसद है हाउ टू स्कोर परफेक्ट 50 इन एसएससी सीजीएल। ये मेरे बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है, तो उसका लिंक दिया गया है। इस लिंक को फॉलो करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो हमारा एसएससी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया है। आप इसको देख लीजिए एक बार। ये हमारा लर्निंग ऐप है, इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप जितने भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं उन सभी एजुकेटर से पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ कोई भी प्लान ले सकते हैं। और फीस सबकी मेंशन की गई है। मेरा कोड लगाना मत भूलिएगा, राजपूत 10। ये कोड अगर आप लगा देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा पक्का। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, करिए इसको। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे पहले क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कि दो इक्वेशंस दे रहा है आपको। 3x प्लस में 5y प्लस में 7z इज इक्वल्स टू 49। और क्या दे रहा है 9x प्लस में 8y प्लस में ये 7z है। 21z इज इक्वल्स टू 126। आपको y की वैल्यू बतानी है, यानी x y खत्म हो जाना चाहिए। इसको 3 से गुणा करके लिख लो। 3 से गुणा करके लिखोगे 9x प्लस में 15y प्लस में 21z बराबर 147। माइनस करेंगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 21। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो देखिए कितना आसानी से आपने आंसर निकाल लिया। y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। समझ पा रहे हैं ना। चलिए ये करिए अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इक्वेशन दे रखी है 4 पेन 6 नोटबुक और 9 फाइल का प्राइस है 305 रुपये। यहाँ लिख लेता हूँ मैं 4p 6n 9f इसका प्राइस है 305 रुपये। और उसके बाद 3p
4n 2f, इसका प्राइस आपका कितना दे रखा है 145, 145। किसका पूछा गया है 5p प्लस 8n प्लस 16f। ठीक है, तो भाई देखो यार क्या करना पड़ेगा ना, पहले इसको जोड़ के देखो क्या आ रहा है। इसको जोड़ेंगे 7 आएगा, ये 10 आएगा और ये 11 आएगा, कुछ बात बनेगी नहीं। इसको माइनस करके देखो, माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा p और ये आएगा 2n और ये आएगा 7f इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 160 आ जाएगा। 5 5 5 और क्या कर सकते हैं, हाँ अब इस वाले को इसके अंदर ऐड करके देखो, इस वाले को ऐड करो 4p 6n 9f 305। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन रहा है आपका 5p 8n 16f और ये आ जाएगा आपका 5 6 और 4 465। ये आ गया ना आंसर 465। समझ पा रहे हैं, बनाइए। चलिए ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करिए इसको। इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री। तो बी ए सी 90 डिग्री है, अब एंगल ए सी बी 60 डिग्री है, ए सी बी ये 60 डिग्री है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल टू द साइड ए बी। देखो भाई अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 है तो ये साइड हो जाएगी √3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगी 2। इसकी जो सर्कम रेडियस होगी वो हो गया आपकी a इंटू बी इंटू सी अपन में 4 इंटू एरिया। तो सर्कम रेडियस होगा 1 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में 4 इंटू एरिया, एरिया होगा √3 अपॉन में 2। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कटी जाएगा, 1 आ जाएगी, सर्कम रेडियस 1 आ जाएगी इसकी बेसिकली। और क्या आएगा, एंड टू द ए बी कितना √3, तो क्या आ गया ना 1:√3। कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की, ये आंसर आ गया 1:√3। ये आंसर आ गया 1:√3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, पी कोई पॉइंट है ए डी पर, ये रहा। तो आपको बताना था मिनिमम वैल्यू क्या होगी बीपी और सीपी की, बीपी और सीपी की मिनिमम वैल्यू। तो भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये अगर पी मिड पॉइंट होगा तभी ऐसा हो सकता है, जब मध्य बिंदु होगा तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो साइड है 4, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये आ गया 2 और ये भी आ गया 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका √4 चौक 16, 2 दूनी 4, √20 आ गया। ये भी कितना आ गया, √20 आ गया। तो 2
√20 आ गया। √20 को क्या लिखेंगे, √4 इंटू √5, √4 2 हो गया, 4√5 आंसर आ गया आपका। आंसर आ गया 4√5, 4√5 बनाइए। वो मैं आपको नंबर भेजता हूँ, फ़ोन करके पूछो। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, ये अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी पी क्यू का रेशियो है 2:3। ए डी इज द मीडियन टू साइड बी सी इन द ट्रायंगल ए बी सी एंड पी एस इज द मीडियन टू द साइड क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर। वट इज द वैल्यू ऑफ बी डी बटे में क्यू एस का स्क्वायर। तो बना लेते हैं एक बार यार हम, है ना, समझने के लिए। ए बी सी और पी क्यू आर ये ट्रायंगल सिमिलर है एक दूसरे के। ए बी और पी क्यू 2:3 है, ये 2:3 है। ए डी जो है वो मीडियन है साइड बी सी का, ए डी मीडियन है साइड बी सी का, और पी एस जो है वो क्यू आर का मीडियन है, पी एस क्यू आर का मीडियन है। तो आपको बी डी और क्यू एस के स्क्वायर, बी डी और क्यू एस के स्क्वायर का रेशियो बताना था। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा साइड्स का रेशियो सेम ही होता है भाई। तो साइड्स का रेशियो सेम ही होता है, तो इनका भी 2:3 ही होगा। तो ये 1 हो जाएगी, ये 2:3 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा एक प्रकार से आपका। ठीक है, वापस से 2:3 ही आ जाने वाला है आपका। ठीक है, तो बी डी और क्यू एस, तो बी डी रख दो 2 और क्यू एस रख दो 3, या फिर 1/3/2 रखोगे तब भी वही आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/9 ही तो आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 4/9। अगला ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए क्या कह रहा है, इस दिए गए फिगर में बी और सी जो है वो सेंटर है, ठीक है भाई। ए डी ई कॉमन टेंजेंट है, बिल्कुल जा रही है ए डी ई। द रेशियो ऑफ द रेडियस इज 3:5। तो अगर मैं यहाँ से इसको जोड़ लूँ और यहाँ से इसको जोड़ लूँ तो ये आपका 3:5 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 3:5। और ए सी है 40, पूरी ए सी मेरी कितनी है, 40 है। तो आपको डी ई की वैल्यू बतानी थी, ये डी की वैल्यू बतानी थी, अभी बता देंगे। देखो अगर ये 3:5 है ना, तो ध्यान दो ए बी का और ए सी का अनुपात भी 3:5 होगा, है ना। तो ए बी और ए सी का अनुपात भी 3:5 होगा। ए सी 40 है, तो 5 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो 3 की वैल्यू 8 के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 24। तो ए बी कितनी हो गई हमारी, 24। ये पूरी थी 40, तो ये कितनी हो गई, 16। समझ रहे हो। अब ये रेडियस प्लस में रेडियस ही तो है, 3 और 5 8, 8 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 6 और 5 की वैल्यू हो जाएगी 10। तो ये रेडियस आ गई 6 और 10। तो जो ये आपकी डी बी है वो आ गई 6 और जो ई सी है वो आ गई 10। आपको डी ई निकालना है, इसका फॉर्मूला होगा 2√r इंटू आर, ये फॉर्मूला होगा। तो 2√6 गुणा में 10, ठीक है, 15 चौके 60, ठीक है। अब 4 निकल के इसमें से आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, सॉरी 4√15 हो जाएगा आंसर, 4√15 बढ़ाओ, ये आंसर हो जाएगा 4√15। बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। ये इसमें गलत लिखा हुआ है, ये इसमें गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा कि ए बी है 30, बिल्कुल ए बी है 30, सी डी है 24, सी डी है बिल्कुल 24। तो आपको बताना था एम एन की लंबाई, एम एन की लंबाई आपको बतानी थी। ये ऑप्शंस हैं आपके, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं कोशिश करता हूँ, इसको बड़ा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल हमने इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लिया भाई। अब एक्चुअली हमें इसको समझने में आसानी रहेगी। हाँ देखिए आ गया ना मजा। देखो अब अगर मैं यहाँ पे इसका सेंटर मान रहा हूँ, ये सेंटर है ही इसका, मानना क्या है, तो मैं यहां से इस पे यहां परपेंडिकुलर डालता हूं लंब, और ये मेरी हो जाएगी इसकी रेडियस, और ये हो जाएगी मेरी इसकी रेडियस। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन करूं ऐसे, और यहां से इसको ऐसे ज्वाइन करूं, तो देखो ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर, ये है कैपिटल आर, ये है मेरा स्मॉल आर, ये मान लो ए है मेरा, ठीक है भैया। अब ए भी मेरा कितना था 30, तो यहां पे आधा आधा कितना हो जाएगा 15 और उधर भी 15। अब सी डी मेरा कितना था 24, तो यहां कितना हो जाएगा 12, यहां भी कितना हो जाएगा 12, ये पूरा है 15, ठीक है ना। तो मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर 225। छोटे वाले पे लगाऊं तो यहां लगेगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में 144, ठीक है भाई। तो अब यहां से अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो ये क्या आएगी, आर स्क्वायर माइनस 225 बराबर में इधर से रखता हूं, बराबर रख रहा हूं मैं इनको वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू बराबर रख रहा हूं, तो आर स्क्वायर बराबर 100, सॉरी माइनस, बराबर नहीं होगा, माइनस होगा 144 में, ठीक है। इनको मैंने बराबर रखा वैल्यू। अब यहां से
मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बराबर माइनस का 144 माइनस प्लस 225, प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन निशान बड़े वाला आएगा तो प्लस का आएगा, 56 और 25 कितना आ जाएगा 81। समझ पा रहे हैं ना बात को। और यहाँ अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं अगर, तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर में इसको मान लीजिए एक्स का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू 81 है, यहाँ रख दो 81 बराबर में एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, एक्स की वैल्यू 9 है तो ये भी 9 हो जाएगी, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। आंसर आ गया भैया 18, 18 आंसर आ चुका है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, AB and AC are two tangents of a circle whose radius is 6 centimeter. If angle BAC is 60, then what is the value of root AB square plus में AC square। पहले यार डायग्राम बना लेते हैं। ए बी और ए सी दो टेंजेंट्स हैं जिनकी रेडियस है 6। ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। बी ए सी ये एंगल 60 डिग्री का है आपका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। तो देखो यार अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये एंगल क्या आ जाएगा 60, ये एंगल भी क्या आ जाएगा 60, ये 30, ये 30, ये 90, ये 90। समझ रहे हैं। 30 के सामने की वैल्यू होती है 1, 60 के सामने की वैल्यू होती है √3, ये भी √3। 6 है तो ये हो जाएगा 6√3, 6√3। अब आपको स्क्वायर बताना था, इन दोनों का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट। 6√3, 6√3 स्क्वायर, चिकू 36, 36 दिया 108, 108 और 108 216, 216 को क्या लिखेंगे 36 गुणा में 6, तो 6√6 आंसर आ गया ना, 6√6 आंसर आ गया आपका। बनाओ। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिए गए फिगर में ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, चलिए, और एंगल बी ए सी ये है 90 है, और एंगल ए सी बी 60 है। ए सी बी ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का है, ठीक है।
अगर रेडियस जो है वो स्मॉलर सर्कल की 2 है तो आपको बड़े वाले सर्कल की रेडियस बतानी थी। देखिए देखिए अब इसमें क्या कह रहा है आपसे कि ये वाली साइड आपको 2 दे रखी है, 2। ये आप जैसे ये साइड लेके जाएंगे ना तो ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा आपका। ये 90 होता ही है, ये 60 डिग्री का हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं बात को? 30 के सामने की साइड होती है 1, 90 के सामने की साइड होती है 2। तो ये आप इसको O मान लो और इसको Q मान लो। तो ये जो CO है ये आपका A की वैल्यू 2 तो 2 की वैल्यू 4 हो जाएगा। CO कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं? फिर आगे ये 2 है, ये आपका इतनी भुजा, ये 2 है आपका, ठीक है। अब उसके बाद ये एंगल है 60 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का आपका, ठीक है। लेकिन अब लगेगी इस पर सिमिलैरिटी। ये R मान लीजिए, ये भी R हो गया। तो ये जो CQ है पूरा, ये यहां तक कितना हो गया था? 4, 4 और 2 6, 6 प्लस R हो जाएगा। तो सिमिलैरिटी लगेगी 2 बटे में R बराबर में, यहां तक कितना हो गया था? ये 4, 4 बटे में पूरा कितना था? 6 बटे में R। तो 2 उधर चला जाएगा, 12 प्लस में 2R बराबर में 4R। 2 उधर चला जाएगा, 2R बराबर में 12, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। बनाइए, ये आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि दिए गए डायग्राम में O जो है वो सेंटर है और उसके 3 टेंजेंट्स हैं। ये O सेंटर हो गया, ये PQ टेंजेंट हो गई, PR टेंजेंट हो गई, QR टेंजेंट हो गई। अगर एंगल QPR 45 है, QPR 45 है, ये 45 दे रखा है जी आपको, ठीक है। तो आपको वैल्यू बतानी थी QOR की, QOR। तो देखिए अगर हम इसको जोड़ें तो अगर ये 45 है तो ये वाला जो एंगल है, मान लो यहाँ पे A और B मान लो, ये वाला जो एंगल है आपका, एंगल AOB, ये होगा आपका 135 डिग्री। और अगर मैं यहां से इसको ऐसे जोड़ दूं तो ये एंगल आएगा मेरा इस एंगल के बराबर और ये एंगल आएगा मेरा इस एंगल के बराबर। समझ पा रहे हैं बात को? X X Y Y, तो 2X प्लस 2Y बराबर आएगा 135 डिग्री और X प्लस Y आएगा 67.5 डिग्री। तो ये आंसर आ गया मेरा 67.5। या फिर आप डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर ऐसा डायग्राम आपको बना मिले तो एंगल QOR जो होगा वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल QPR होगा इसके। तो 90 डिग्री माइनस 45 बटे 2, 45 बटे 2 22.5, इसमें से 22.5 को घटाएंगे तो वैसे ही आ जाएगा 67.5। बढ़ाइए, 67.5 आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर टू आइडेंटिकल सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर, ए एंड बी आर द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल, इफ आर क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर क्यू। रेडियस है 4, तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और ये भी क्या हो गया आपका 4 हो गया। समझ पा रहे हैं बात को? अब देखो यार, ये एक प्रकार से एक ये तो हो गई टेंजेंट पी एस, है ना, पी एस एक प्रकार से टेंजेंट हो गई, तो पी एस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहां से लेके यहां तक और फिर पूरा बराबर हो जाएगा 4 और 4 8 गुणा में 16, तो पी एस बराबर आ जाएगा आपका 4 गुणा में 2 रूट 2, ये आ जाएगा, है ना। इससे तो 4 निकल के आ जाएगा और इससे 2 निकल के आ जाएगा, 4 दूनी 8 2, तो 4 दूनी 8 रूट 2, ये आ गया, पी एस की वैल्यू आ गई 8 रूट 2, है ना। अब आर क्यू और आर एस की वैल्यू सेम होगी, एक्स एक्स दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो अगर मैं इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये मेरा बनेगा, या कोई और तरीके से भी आ जाएगा, नहीं कोई और तरीके से आ नहीं पाएगा ये, नहीं निकलेगा, और किसी तरीके से नहीं निकलेगा। तो ये हो जाएगा भाई मेरा x का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर बराबर में 8 रूट 2 प्लस में x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 256 बराबर 8 2 64 64 दूनी 128 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 16 रूट 2 एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा 128 बटे में 16 रूट 2 बराबर में x आ गया आपका। वैसे तो आर क्यू ही निकालना है, बस यहीं से आंसर आ जाएगा। 16 से ये 8 पे कट जाएगा और रूट 2 से ये 4 रूट 2 पे कट जाएगा। बनाएंगे आप, आंसर आ जाएगा आपका।
देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इज 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखिए तो किस किस का रेशियो बताना है, लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया आपकी रूट में ही दे रखा है तो रूट में ही आ जाएगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया आपकी 10 का स्क्वायर 100 माइनस में जोड़ देंगे इसको 7 का स्क्वायर। रेशो कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट, सॉरी इसमें डिफरेंस आएगा 4 और 3 का, 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ आएगा 100 माइनस यहाँ जोड़ देंगे 49 आएगा। ठीक है, ये आएगा रूट 99 और रूट 51, रूट 3 कट जाएगा, रूट 33 और रूट 17 बचेगा आंसर, रूट 33 और रूट 17। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए सी 41 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो आपको ए बी डी का एरिया बताना था। ये परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है। और अब देखो यार एक आइडेंटिटी होती है आपके, क्या कैसे लिखेंगे उसको, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये आ जाएगा आपका, इसको डी मान लीजिए, ए डी इंटू बी सी। नहीं, ए बी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर बराबर में होगा ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अगर ये वाली साइड ले रहे हो तो ये सी डी आएगा, इधर बी सी इंटू सी डी आएगा। ये आएगा ऐसा। तो इस फॉर्मूले में पुट करके आप यहाँ से सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ए बी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है, सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी डी की वैल्यू निकाल लोगे फिर ए डी की वैल्यू निकल जाएगी, हो जाएगा। इसके अलावा देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 5 है, ये 8 है, ये रूट 41 है। आप मान लो ये 8 है, ये 3 और 5 है मान लो, तो 3, तो ये कितना हो जाएगा 4, और अगर 4 का स्क्वायर 16 25, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू वैसे ही आ गई 4 आपके। एरिया किसका निकाला था, ए बी डी का, ए बी डी, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा में 4 गुणा में 3, 2 से ये 2 पे कट जाएगा, 3 दूनी 6, आंसर आ गया 6। बनाइए। अब यार ये क्वेश्चन आ गया एक, इसमें कह रहा है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इसके अंदर बनाया गया है ऐसे ऐसे, और ये क्यू डी दे रखा है 2, क्यू सी दे रखा है 5, और सी आर दे रखा है 3, और बी आर दे रखा है 4, और पी वी दे रखा है 6, और
पी ए दे रखा 5 और ए डी दे रखा 3, तो ये एक प्रकार से 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो होगा क्या ना, ट्राइंगल पी ए बी और ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया होगा आपका वो 5 गुणा में 6 बटे में 10 गुणा में 10 इसके बराबर होगा। ये हो जाएगा 30 बटे में 100। इसी प्रकार से ट्राइंगल क्यू डी सी और ट्राइंगल ए बी सी, इनका जो एरिया होगा ये होगा 5 दूनी 10 बटे में 10 गुणा में 8, 80 हो जाएगा। और ऐसे ही जो ट्राइंगल आर सी बी और ट्राइंगल ए बी सी है, इसका एरिया जो होगा 3 चौके 12 बटे में 8 गुणा में 10, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यार देखो आप है ना इसको काट के 8 से गुणा कर लो, 24 बटे में 80, पूरे का एरिया 80 हो गया। तो इसका आ गया 24, इसका आ गया 10, इसका आ गया 12, तो 24 और 12 36, 10 46, तो 80 में से कितना बच गया 34, 34 बच गया। पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर डाल लो, परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कितना 4, ये भी 4 है ना, मीडियन भी होता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका। तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 में से 16 चला गया, तो ये परपेंडिकुलर कितना आ गया √84, √84 आ गया। एरिया कितना हो जाएगा √84 गुणा में 8 गुणा में 1/2, 4 पे कट जाएगा 4 √84। इसकी पूरे की वैल्यू है 80, आपको कितने की निकालनी थी 34 की, 34 की वैल्यू निकाल देंगे आप। 4 से ये कट रहा है भैया अपना 20 पे, √84 में से क्या निकल के आएगा 21 चौका 84 होता है, 2 निकल के आएगा, 2 √21 बचेगा, 2 √21, तो 2 से ये कट जाएगा 10 पे। ठीक है, तो √21 और 10 से भी 5 पे कट जाएगा 17 √21 बटे में 5, ये आंसर आ जाएगा। बढ़ाइएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इस दिए गए फिगर में ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। ई जो है और एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए बी और सी डी के। ठीक है भाई, और ये सेमी सर्कल है, एल एम एन ओ ये है शेडेड रीजन का एरिया आपको बताना था। ठीक है, देखो क्या करेंगे, आप जानते हैं 14 है तो ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। तो आप क्या करिए, अच्छा ये भी तो 7 हो जाएगा, समझ रहे हो, ये भी 7 हो जाएगा 7। तो ये इस स्क्वायर का आपका क्या होगा, बोल रहा है ना LMNO स्क्वायर है, इसका डायगोनल हो गया, डायगोनल होता है √2a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 7/√2। एरिया कितना आ गया 49 बटे में 2, इसका एरिया 49 बटे में 2। अब सेमी सर्कल की बात कर लेते हैं। सेमी सर्कल की रेडियस आप देख ही रहे हो यार कितनी है 14 है। ठीक है, तो एरिया क्या आ जाएगा πr², तो 22 बटे में 7 गुणा में 14 बटे में 2 गुणा में 14 बटे 2, क्योंकि डायमीटर है ना पूरा तो 14। ठीक है, और फिर इसका हाफ भी करना पड़ेगा, πr² का हाफ भी करना पड़ेगा, 1/2 भी करना पड़ेगा। ठीक है, 7 से ये 2 पे कट गया, 2 से ये वाला 2 खत्म हो गया, 2 से हमारा ये 11 पे चला गया और 2 से ये हमारा 7 पे चला गया, कितना आ गया 77। और ये हमारा आई रखा था 24.5, तो 77 प्लस में 24.5 कितना हो गया भाई, 4 जोड़ दिया 81, 91, 101, 101.5। पूरे का एरिया क्या होगा 14 गुणा में 14, 196। माइनस करेंगे भाई तो ये आ जाएगा 95, 94.5 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 94.5। अगला क्वेश्चन देख लो, ये पूरा डायग्राम दे रखा है और ये हेक्सागन बता रहा है आपका, तो आपको करना क्या है, इसको जोड़ लेना है बस। तो ये एरिया 1 2 3 4 5 6 बराबर एरिया हो जाएंगे। ये एरिया भी ऊपर वाले आपके बराबर होंगे इसके,
क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल ही दे रहा है आपको। तो एक प्रकार से 6 2 की जगह ये 2 आ जाएगा, 2 और एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके, तो 8 बन गए आपके एक प्रकार से। 8 गुणा में और √3/4 a², एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a², 6 गुणा में 6, 4 से कट गया 2 पे, 6 को 36, 36 दूनी 72, ये आंसर ही आ गया 72√3। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अगले उसमें करवाता हूँ, अगले सेशन में। अभी टाइम थोड़ा कम बचा है, ये मैं अगले सेशन में करवाता हूँ आपको। ये वाला हम देख सकते हैं, ये भी वैसे है तो लेंथी ही। यहाँ से कह रहे हैं ये छोटे छोटे 4 स्क्वायर बने हुए हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से सेंटर से ऐसे इसके मिड पॉइंट पे जाऊँ और फिर इस प्रकार से इसके इस पॉइंट पे जाऊँ, तो ये रेडियस हो जाएगा और ये इसकी साइड हो गई। साइड मान लो इसकी 2a है, तो ये जो इतना सा एरिया है ये हो गया a आपका, ये हो गई 2a, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये इसकी स्क्वायर की साइड हो गई अंदर की। अब ये यार रेडियस दे रहा है 14√2, तो इसको ऐसे अगर मैं जोड़ूंगा तो 28√2 हो जाएगा। 28√2 यानी स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 28, और 28 का आधा कितना आ गया 14, तो 14 प्लस में 2a हो गया, 14 प्लस 2a, ये वाली साइड आ गई, इसका स्क्वायर और प्लस में a का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर यानी 14√2 का स्क्वायर यानी 196 गुणा में 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 196 प्लस में 4a² प्लस में 2 दूनी 4, 14 चौके 56a प्लस में a² बराबर में 196 गुणा में 2, ठीक है। 196 इधर आएगा तो 196 ही बच जाएगा आपका, यह आ जाएगा 5a² प्लस में 56a बराबर में 196। इसको इधर लाएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भाई, काफ़ी कैलकुलेशन होने वाली है इसमें भी। तो यार a की वैल्यू वैसे बता देता हूँ, आप थोड़ा सॉल्व कर लेना यार। a की वैल्यू 14/5 आएगी, a की वैल्यू 14/5 है तो 2a की वैल्यू 28/5 हो जाएगी, और 28/5 का स्क्वायर करके और ऐसे ऐसे कितने आपके बन रहे हैं 4 बन रहे हैं, तो गुणा करेंगे तो ये 125.44 ये आंसर आ जाएगा आपका। इसको कैसे करेंगे, ये यहाँ से आप ऐसे लेंगे एक भुजा और एक लेंगे यहाँ से इस प्रकार से, तो ये मान लीजिए कैपिटल R है, ए भी 56 दे रखा है पूरा, ए भी 56 दे रखा है यानी आधा इसका क्या हो जाएगा 28, ये भी 28, ये पूरा 28 है, तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा 28 माइनस R हो जाएगा, और ये कितना है, ये स्मॉल r लेना पड़ेगा, स्मॉल r, और ये है कैपिटल R, ये भी स्मॉल r लेना पड़ेगा। स्मॉल r की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, 28 का आधा करेंगे 14, 14 का आधा करेंगे 7, ये 7 है आपका बेसिकली 7, 7, तो ये आ जाएगा 7 प्लस में r का होल स्क्वायर बराबर में 28 माइनस r का होल स्क्वायर प्लस में 7 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49 प्लस में r स्क्वायर प्लस में 14r बराबर में 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर क्या होता है भाई आपका 784 प्लस में r स्क्वायर माइनस में 56r प्लस में 49, 49 से 49 कट गया,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, इसको इधर लाएंगे तो 70R बराबर में 784, तो कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7112 11.2 और एरिया आ जाएगा πr स्क्वायर। एरिया निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि प्रिज्म है, इसको काटा गया है, बेस है 4 और हाइट है 9, कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स बाय 2 पैरेलल प्लेन्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टॉप, मिडल एंड बॉटम? तो वॉल्यूम क्यूब में होगा 1 2 3, तो 1 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। तो ऊपर वाले का होगा 1, नीचे वाले का होगा 7 और ये होगा 19। 1 7 19 ठीक तो है? 1 7 19 ये गलत है इसका मतलब। ठीक है, 1 7 19 ही होगा। चलिए, तो फिर मैं आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ भाई। आप सभी बस राजपूत 10 कोड याद रखिएगा। कोई भी अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले, ये कोड यूज़ करवा देना, राजपूत 10। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।